आप उस विधानसभा में बैठे हो जहां आज भी बिजली नहीं है। मतलब आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब हमारे इस विधानसभा के जो निवासी हैं वो वाकई बहुत भोले भाले लोग हैं। बंदी करी, देश को नुकसान हुआ। अब आप वोट बंदी कर रहे हैं, उससे देश को नुकसान होगा। हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का आह्वान है कि जो लोग पढ़े लिखे नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण जंक्शन का खास खबर हमारी होती है। उसमें हम जो भी संभावित प्रत्याशी है उनसे मिलके आखिर जनता के लिए जीतने के बाद वो क्या करते हैं। तो आज हमारे साथ नौतन विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी रवि भूषण जी। तो आइए रवि भूषण जी से जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर रवि भूषण जी का क्या मैनिफेस्टो है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। आप मेरे विधानसभा में आए हैं और मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, ये चुनाव के तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, पॉलिटिक्स में कैसे आए? हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का आह्वान है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझ सकते हैं कि भाई ये जो देश चल रहा है इसके पीछे आर्थिक स्थिति क्या होगी, सामाजिक स्थिति क्या होगी, तो उनका आह्वान है कि जो लोग भी पढ़े लिखे हों, उनको थोड़ा भी ज्ञान हो समाजशास्त्र का, अर्थशास्त्र का, तो वो सब लोग भी आके जुड़ें। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि ये देश जो है या ये जो चुनाव है या जो सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको सिस्टम को ठीक करना है तो आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। इस समझ से ये दिमाग में आया और जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा जो मुझे मिली वो मिली जब आदरणीय राहुल गांधी जी का पदयात्रा हुआ। उन्होंने जब 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा की, दक्षिण से लेके उत्तर तक और पश्चिम से पूरब से लेके पश्चिम तक, वो पदयात्रा ने मुझे ये बताया कि भाई जब वैसा आदमी जो जिसके घर में प्रधानमंत्री रहा हो, जिसके घर में हर कोई सत्ता में रहा हो या जो सुख सुविधा में रहा हो, वो आदमी 10,000 किलोमीटर चल सकता है। तो हम लोग तो बहुत आम लोग हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए और वहाँ से हमने राजनीति को जो है साधा। और मैं वैसे बहुत पहले से IYC में रहा हूँ, 2011 में NSUI में रहा हूँ। वहाँ से फिर वो जो सफ़र है पदयात्रा के बाद अचानक मुझे लगा कि मुझे भी इसमें आना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। ये नमन पद यात्रा आप नौतन में शुरू किए, डोर टू डोर घर पे गए, तो बताइए इससे आने वाले चुनाव में आपको कितना फायदा होगा? देखिए, चुनाव का मुझे पता नहीं है। हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी का कहना है कि सबसे पहले कांग्रेस को घर घर तक पहुंचाइए। इस देश में हमने शासन जरूर किया है, लेकिन सबसे ज्यादा शासन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई राजशाही की हो या हमने कोई बर्बरता की हो। कांग्रेस का सरकार जब भी रहा है उसने सिर्फ सेवा करी है। तो ये जो मैंने जो नमन नौतन पदयात्रा की, ये तकरीबन 564 किलोमीटर की पदयात्रा थी और 27 दिन रेगुलर हम लोगों ने पदयात्रा की। इस पदयात्रा का फायदा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि पहले कांग्रेस घर तक पहुंचे, लोगों को पता लगे। और जैसा कि जननायक राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि इस देश में संविधान खतरे में है, फिरका परस्त लोग इस देश को चला रहे हैं, तो उन लोगों को भी हमने सजग किया कि अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो संविधान खतरे में होगा, और अगर संविधान खतरे में होगा तो आपका ये देश खतरे में होगा, और देश खतरे में होगा तो राज्य खतरे में होगा। राज्य अगर आपके खतरे में है तो आपका गांव खतरा में है, आपका वार्ड खतरा में है, आपका घर खतरा में है। तो हमने इस पदयात्रा के दौरान संविधान के बारे में, कांग्रेस के बारे में, हर जन तक पहुंचने की कोशिश की। जो आदमी इस समाज के अंतिम पंक्ति पर है, जो शोषित है, वंचित है, उसको भी हमने कोशिश किया कि भाई वहां तक भी हम पहुंचे और कांग्रेस की बात वहां तक पहुंचे। मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में आपकी पार्टी काम कर रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 सालों में इस देश में अघोषित आपातकाल है। शायद हम लोगों को पता नहीं है, उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अघोषित आपातकाल में पिछले 10 साल से हम लोग जी रहे हैं। ये सरकार जो है ये बोल कुछ नहीं रही है, पर हर वो काम कर रही है जो संविधान के विरोध में है। हर वो काम इस देश में हो रहा है जो संविधान के को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, जो भी चीज शोषित को, वंचित को मिला है, उन लोगों को तोड़ने के लिए ये काम कर रही है। हम पुनरीक्षण के विरोध में क्यों हैं?
उसका सीधा कारण समझिए। ये देश किसानों का देश है, गरीब देश है। करीब 80 करोड़ जनता आज भी अगर अनाज 5 किलो ले रही है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी गरीब हो सकती है। तो आप उनसे जो दस्तावेज मांग रहे हैं, जो 11 दस्तावेज आप मांग रहे हैं लोगों से, वो 11 दस्तावेज उनके पास नहीं है, वो कहां से देंगे? तो आपने नोटबंदी करी, देश को नुकसान हुआ। अब आप वोट बंदी कर रहे हैं, उससे देश को नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो संसद चल रही है, जो विधानसभा चल रहा है, वो किसके वजह से चल रहा है? उनके वजह से चल रहा है जो वोट देंगे, जो यहाँ के नागरिक हैं। आप उनका अधिकार छीन रहे हैं, गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं। तो हमारा विरोध करना तो लाजमी है। फिर भी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि ये जो दस्तावेज है, इनको आपने प्रिस्क्राइब किया कि ये 11 तरह के दस्तावेज आप दें। आप आधार को खत्म कर रहे हैं। आपका आधार से लोन मिल रहा है, आपका आधार से अकाउंट खुल रहा है, आपका आधार से हर वो चीज हो रहा है जो चीज होनी चाहिए इस देश में, और आपने आधार को ही निराधार कर दिया। तो सरकार की दोहरी नीति आप देख लीजिए, जिससे आपका हर कुछ हो रहा है वो निराधार है। और सरकार की सीधी मंशा है, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में इन लोगों ने वोट बढ़ाने की कोशिश की, उसको आदरणीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने पकड़ा। उसके बाद इनको लगा कि ये चोरी पकड़ी गई, तो बिहार में इन्होंने उसका ठीक उल्टा हिसाब लगाया। क्यों? क्योंकि बिहार इलिटरेट जगह है, यहाँ पे शिक्षा की कमी है, लोगों के पास दस्तावेज की कमी है, कागज की कमी है। जो भूखा मर रहा है साहब, वो कागज लेके चलेगा, और आप कागज पे कागज मांग रहे हैं। आपको जब मन करता है 5 किलो अनाज देने के लिए लाइन लगवा देते हैं, अब मन कर रहा है तो हम अपना वोटर लिस्ट, अपना वोट का अधिकार बचाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग बूथ बूथ जा रहे हैं, हम लोग पंचायत पंचायत जा रहे हैं। हमारा कोशिश है कि उन लोगों को जागरूक करें और अपना वोट बचाएं। इसलिए हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन इसके विरोध में है, पुरजोर विरोध में है। देखिए, अभी आप नौतन विधानसभा में डोर टू डोर जा रहे हैं। नौतन विधानसभा में क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या समस्या है? मैं आपको बताऊं कि नौतन विधानसभा सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से साहब। आप आज आए हैं, अगर आपको समय मिले तो आधा घंटा जरा हमारे विधानसभा में आप तफरी जरूर करिएगा, जरूर घूम जरूर लीजिएगा। आप सड़क की समस्या देखेंगे तो जो सड़कें भीतर जाती हैं गांव में, उनका हाल बहुत अच्छा नहीं है। अभी धूमनगर एक पंचायत है हमारे यहाँ, वहां पे नाला बन रहा है। वो नाला से 2-3 फीट 4 फीट नीचे रोड बना हुआ है, उस पे वाटर लॉग हुआ है, पानी उस पे लगा हुआ है, और पता नहीं कौन से इंजीनियर ने बनाया है और सरकार का कौन सा स्कीम है कि पानी रोड पे लगा हुआ रहे और जो नाला है वो ऊपर बन जाए। तो ये तो आपको परिवहन की मैंने आपको बात बता दी। अगर आप शिक्षा में आते हैं तो यहाँ पर कई प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं। यहाँ पंचायत के लोगों का कमाई का पैसा उन प्राइवेट स्कूलों को जा रहा है। लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। कारण क्या है? यानी शिक्षा वहां नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? विवश हैं। आप अगर चिकित्सा पे आते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि ये रेफरल अस्पताल है साहब। यहाँ पे जो छोटी स्वास्थ्य सेवाएं पंचायतों में बनी है वो तो अधिकतर बंद रहती हैं, लेकिन अगर आप नौतन जाते हैं तो वहां के डॉक्टर साहब सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं कि रेफर टू बेतिया जीएमसीएच। और आपको यह भी बता दूं कि जीएमसीएच में भी आपका इलाज हो पाएगा कि नहीं, ये भी भगवान के भरोसे है। वहां से लिखा जाता है रेफर टू पीएमसीएच। तो स्वास्थ्य की सेवा आप देख सकते हैं राज्य के उच्चतर स्तर से लेकर नीचे तक का क्या हाल है। अब मैं आपको बता दूं, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। एक प्राइवेट कॉलेज है यहाँ गैरी में, उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके एक डिग्री कॉलेज खोला हुआ है। लड़कियों के लिए कोई स्कूल अभी तक नहीं है। अभी एक स्कूल धूमनगर के आसपास बन रहा है, जो कब बनेगा पता नहीं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे यहाँ, बहुत बड़ा पीएससी का उद्घाटन किया उन्होंने बैरिया में। आप जाके देखिए उस बैरिया में सुविधा क्या है। क्या आपने एक ढांचा बना दिया और ढांचा बना के हम लोग हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप सुविधा नहीं देना चाहते हैं ताकि लोग जो है जिस गरीबी में है, जिस स्थिति में है, उसी में बने रहें। और जो वोट में आप देख ही रहे हैं कि वोट बंदी कर दो, बाकी लोगों का वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। हमारे जो लोग हैं हमें वोट देंगे और हम सरकार में बने रहेंगे। इस सरकार की मंशा सिर्फ कुर्सी की मंशा है। इनका इच्छा ही है कि मुझे कुर्सी पे बैठना है। ना लोगों से मतलब है, ना गरीबों से मतलब है, ना वंचितों से मतलब है, ना शोषितों से मतलब है। इन्हें किसी से मतलब नहीं है। इन्हें एन कैन प्रकेन, इन्हें अपनी कुर्सी चाहिए।
अगर आप नौतन विधानसभा से चुनाव जीत कर जाते हैं तो सबसे पहले आपका 3 काम कौन सा होगा? मैं बताऊं, अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और उसने नौतन विधानसभा से मुझे अपना प्रत्याशी बनाया जी। तो 3 काम अभी भी जो बुनियादी सुविधाएं इस विधानसभा को नहीं मिली है, वंचित है। मैं आपको बताऊं कि 70 के दशक में हमारे यहां से मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उस समय यहां सड़कें आ गई थी, उस समय यहां बिजली आ गई थी। आज 2025 में आप बिजली तो दे रहे हो साहब, लेकिन खून चूस रहे हो, जिसका नाम स्मार्ट मीटर है। सरकार क्या कर रही है? आपका खून चूस रही है। वो गरीब आदमी जिसको पैसा अगर उसमें डालना होगा, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसका मीटर कटा हुआ है। आपको मैं कभी आपको मौका मिले तो हमारे विधानसभा में एक ऐसा जगह है जहां आप रोड नहीं है, आप वहां नदी पार करके जाते हैं, उसको अल्पहा बैजुआ बोलते हैं। आप वहां चले जाइए, एक बिजली की तार दौड़ी हुई थी, उस पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ आज से करीब 1.5-2 साल पहले, उसके बाद वहां बिजली नहीं है। मतलब आप उस विधानसभा में बैठे हो जहां आज भी बिजली नहीं है। मतलब आदरणीय नीतीश कुमार जी जब ये दावा करते हैं कि हर घर में, हर वार्ड में, हर पंचायत में बिजली पहुंचा दी, तो आप अपने को सौभाग्यशाली मानिए या दुर्भाग्यशाली मानिए, आप उस विधानसभा में बैठे हैं जहां आज भी उस पंचायत में बिजली नहीं है। तो हमारा काम बुनियादी सुविधाओं को पहले ठीक करना है, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य। अगर ये 3 चीजें ठीक हो गई तब हमारा काम है पलायन रोकना। मैं आपको बताऊं कि पलायन से हमारा जिला, हमारा विधानसभा दोनों बहुत ज्यादा ग्रसित है। हम 2 जगह पलायन का दंश झेल रहे हैं। एक पलायन तो चलिए नौकरी के लिए लोग जाते हैं, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा दंश हम झेल रहे हैं वो उच्चतर शिक्षा के लिए। हमारे बच्चों को अगर बीएड करना है तो उन्हें हरियाणा जाना पड़ता है, यूपी जाना पड़ता है। अगर हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग करना है तो उन्हें कर्नाटका जाना पड़ता है, उन्हें मध्य प्रदेश जाना पड़ता है, उन्हें महाराष्ट्र जाना पड़ता है। साहब, हम किसान लोग हैं, हमारे पास जमीनें हैं। अगर बाप दादाओं के पास अगर जमीनें थोड़ी बहुत थी भी, तो हमारे बच्चा को अगर इंजीनियर डॉक्टर बनाना है तो कोटा में कोचिंग की तैयारी में हमारी जमीनें बिक रही हैं। ये जो पलायन है वो हमारी जमीनों को लील रहा है। कैसे लील रहा है? तो हमें उसको बेचना पड़ता है, तब उसका उच्चतर शिक्षा हो पाती है। जैसे वो इंजीनियर बना मेरा लड़का, उसको फिर से दोबारा पलायन करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी नहीं है, कारखाना नहीं है। तो ये जो चौथा जो मुद्दा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां मुद्दा, चूंकि हम नदी के किनारे के विधानसभा हैं और नदी का कटाव निरंतर यहां चलता रहता है, तो उसको हमें रोकना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि यहां मंगलपुर के पास जो आज भी जमीनें हैं उसको नदी लील रही है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कई हमारे महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथियों ने भी ज्ञापन देने की कोशिश की है। हम कोशिश भी करेंगे कि बहुत जल्द उस पर ज्ञापन दें। उसका पक्कीकरण नहीं है। आप चले जाइए पखनाहा पटजिरवा में, आप वहां पहुंच जाएंगे तो वहां भी कई ऐसे बांध की जगह है जहां पक्कीकरण नहीं हुआ है। तो हम हर साल कभी सूखे से परेशान हैं और अक्सर बाढ़ से परेशान हैं। तो 5वां मेरा वो मुद्दा रहेगा कि कम से कम उस बांध का पक्कीकरण हो सके और हम इस बाढ़ ऐसे चीजों से निजात पा सके। रवि भूषण जी, आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए यह कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा, और शिक्षा आपको लेनी होगी। शिक्षा लेने के बाद मोदी जी का झुनझुना नहीं बजाना है कि स्वरोजगार कर लो। आप किसी भी रोजगार में जाएं, लेकिन आप जो है अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए जरूर सोचिए। आप दिल्ली में रहो, एम्स्टर्डम में रहो, न्यूयॉर्क में रहो, न्यू जर्सी में रहो, हम सब पलायन के ही दंश झेले हुए लोग हैं। मैं भी बाहर, मेरा भी कारोबार है, लेकिन अगर हम घर नहीं लौटेंगे और अपने घर को नहीं देखेंगे, तो मैं युवा साथियों से अनुरोध भी कर रहा हूं कि आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन अपने घर, अपने विधानसभा, अपने गांव, अपने पंचायत के बारे में जरूर सोचिए। और जो भी आप कर सकते हैं, आइए हम सब मिलकर इस अपने पंचायत को, अपने विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे। बिना आपके सहयोग से यह संभव नहीं होगा। लास्ट में चलते चलते नौतन विधानसभा वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस विधानसभा के जो निवासी हैं वो वाकई बहुत भोले भाले लोग हैं। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है, उस बात को आप स्पष्टता से समझिए।
ये देश जो है वो खतरे में है। किस चीज के खतरे में है? क्योंकि यहां संविधान पे लगातार फिरका परस्त ताकतों का वार हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि संविधान का जो भी लेखा जोखा है वो बिगाड़ दिया जाए। अगर ये बिगड़ा तो ये आप सतर्क हो जाइए, ये जो आग लगा रहे हैं ये आज किसी और के घर में दिख रहा हो पर इसकी लपट हमारे घरों तक भी पहुंचेगी। तो इस बात से आप सजग हो जाएं, फिरकापरस्त लोगों से बचें और संविधान की सुरक्षा के लिए आइए और हम लोग सब मिलकर खड़े हो जाएं ताकि जो आने वाला भारत हो उस संविधान के साथ चले, संविधान सर्वोच्च हो। यही हमारा आपसे जो है अनुरोध है, जो अपने लोग हैं उनसे यही हमारा अनुरोध है। तो हमारे साथ थे रवि भूषण जी, और इनका विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।